हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। चलिए, जैसा कि आप टाइटल से समझ चुके होंगे, ये है इस वीक का साप्ताहिक राशिफल। सो वन बाय वन हम जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो अगर आपसे कनेक्ट होता है, एंड ऑल्सो शेयर विद योर लव्ड वंस अगर आपसे डेफिनेटली कनेक्ट होता है सो। एंड ऑल्सो अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम या ऑन फेसबुक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आपको आपके राशि के अनुसार टाइम स्टैम्प्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, एंड ऑल्सो स्क्रीन पर भी आपको लिखे मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। क्या कहते हैं कार्ड्स? जो सबसे पहली राशि है वो है एरीज। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है ये कार्ड। सबसे पहली चीज़ पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, प्रमोशन को लेकर, आपके काम को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ही अच्छे इंडिकेशन दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपने पैसे को लेकर परेशान थे, चिंतित थे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, कैसे होगा, तो ये वीक में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं एरीज, कि आपके काम बनेंगे। कहीं ट्रैवल भी हो सकता है, एंड ऑल्सो आपके फैमिली का कोई मेम्बर या आपके कोई फ्रेंड्स या आपका कोई बहुत खास भी आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। अगेन इट्स अ ग्रेट साइन। एंड ऑल्सो अदरवाइज भी आपका ये वीक में कहीं फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं आना जाना हो सकता है, फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, कहीं मिलना जुलना हो सकता है। ऑल ओवर एक बहुत ही अच्छी वाइब आपके लिए दिख रही है एरीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके काम। और कोई आपका ना बिग प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है, प्रमोशन के भी चांसेस है, मतलब पैसा आएगा तो ऑफ कोर्स जॉब्स के थ्रू आएगा, जॉब लग जाएगी, या आपके मान लीजिए जो भी आपकी रेगुलर रूटीन का काम चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। अगर आप कोई बिग चेंजेस के लिए देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यस, ये कार्ड उन चीज़ों के लिए सपोर्ट करता है कि आपको वो बिग चेंजेस देखने मिलेंगे, एंड आपके इसमें पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। सो इट्स अ ग्रेट कार्ड। ग्रोथ का भी कार्ड है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं पूरा कार्ड ग्रीनिश कलर का है, सो ये इंडिकेट करता है नो अब लाइफ में वो ग्रोथ, वो आपको आपके हार्डवर्क के रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो ये इस तरीके के कुछ कार्ड्स आपके लिए दिख रहे हैं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। रेस्ट जो हमारी अगली राशि है वो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड है द मून का कार्ड है। ये कार्ड बताता है टॉरस कि आप अपनी लाइफ में ये वीक में थोड़ा सा ना कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं, बट ये वीक में आपने ध्यान देना है कि आप अपने खुद के इंट्यूशन का सुने, आपका मन आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। और ये वीक ध्यान रखिएगा कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, कुछ भी अननेसेसरी थॉट्स पर ध्यान ना दें, अननेसेसरी फ्यूचर की चिंता ना करें। वो सारी चीज़ें आपके लिए सजेस्टेड नहीं है टॉरस फॉर दिस वीक। सो जितना हो सके आप अपने आप को शांत रखें कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छा होगा। सो अपने आप को आप पॉजिटिव बातें कहते रहें। माइंड तो कई बार बहुत बार नेगेटिव सीन्स दिखा भी देता है, नेगेटिव बातें बोल भी देता है, बट आप उसके साथ ड्रैग ना हो जाए, अपने आप को वापस से पॉजिटिविटी पर लेकर आए। पॉजिटिव सोचे, खुद को शांति दे या खुद को पीस दे कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा ही होगा जो होगा, और ऊपर वाले पे कहीं ना कहीं भरोसा रखकर वैसे चले तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, आप स्टेबल रहोगे इमोशनली। बाकी किसी भी प्रकार की आपको चिंता लगी हुई है, फियर्स हैं कि कैसे होगा क्या होगा, वही सब कार्ड्स कह रहे हैं। तो मून का कार्ड ऐसा होता है कि आपके मन को बड़ा सेंसिटिव कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करता है। तो यही सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करें तो आपके लिए अच्छा होगा। सो टॉरस इस तरीके की वाइब दिख रही है। वैसे अगर मैं आपके काम, अपॉर्चुनिटीज़ को देखूँ, इमोशनली देखूँ, लव लाइफ में देखूँ, तो चीज़ें इस वीक में स्लो रहेंगी, मुझे कोई बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। तो इस वीक में आपने खुद में पेशेंस, स्टेबिलिटी, हीलिंग, सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा टॉरस फॉर दिस वीक। सो यस, इस तरीके की कुछ वाइब्स आपके लिए दिख रही हैं। अगर आप इससे कनेक्ट हो पाते तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जेमिनी राशि वाले थोड़े से ये वीक में पैसे को लेकर परेशान होते हुए दिख रहे हैं कि कब उनके काम का पैसा बनेगा। शायद उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो अभी उनको उसमें रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें वरीड हो रहे हैं कि यार काम कैसे बनेगा, कब बनेगा। मन में बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर प्रेशर ले रहे हैं। ये वीक में कोई भी न्यू एग्रीमेंट ना करें, कोई भी जल्दबाजी में फैसले ना लें, एंड ऑल्सो नेगेटिव थिंकिंग ना रखें। आई कैन अंडरस्टैंड कि नेचुरली भी कई बार हमें नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हम जब उसको कंट्रोल करते हैं तो वो और ज़्यादा आते हैं। तो इट्स बेटर कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नेगेटिव थॉट्स अगर आएँ तो उनसे लड़ते बैठें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जस्ट अपने आप को, अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, वरी हो रहा है, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें। बहुत ज़्यादा मनी को लेकर ओवर थिंकिंग ना करें, जो एट द एंड होना है वही होगा, लेकिन आप अपने सिर्फ कर्म करें, मेहनत करें और पॉजिटिव
पॉजिटिव रहें, उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग ना करें कि अगर नहीं मिला तो, अगर वो नहीं मिला तो कोई और अच्छा आपको मिल जाएगा काम, लेकिन उस चीज़ को लेकर बार बार ओवर थिंकिंग ना करें, वो आपके लिए सजेस्टेड नहीं है जेमिनीज इन दिस वीक। रेस्ट, आपकी जो भी टेंशन है, फियर्स हैं, अगर आपको लगे तो आप किसी और से ज़रूर हेल्प मांगे। अगर आपके कोई सोशल कॉन्टैक्ट्स है जो आपको जॉब, काम, बिजनेस में मुनाफा दे सकते हैं, उनसे बात करें, डिस्कस करें, या जनरली भी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप किसी अपने करीबी से बात कर सकते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल माना जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल वीक दिख रहा है इस वीक में, तो जितना हो सके आपके काम में नेचुरली आप जितना हो सके अपने को डी स्ट्रेस रखें तो अच्छा है। ये वीक में कोई बिग अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नहीं दिख रही हैं, काम आपका स्लो चल सकता है, आपके मन में ज़्यादा चिंताएं आ सकती हैं आपके काम को, जस्ट टेक इट ईजी एंड स्लोली जेमिनी, इट विल बी फाइन। ऑल्सो अगर आप ये भरोसा रखें इस वीक में, आपने ना सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जैसी मर्जी जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, मुझे खुद पर विश्वास है, अगर मैंने अभी तक पैसे कमाए हैं तो मैं आगे भी कमाऊँगा, अभी तक मेरी ज़िंदगी में मैंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स झेल ली तो मैं आगे भी झेल लूँगा। तो ये तरीके के अपने आप में आत्मविश्वास, इनर कॉन्फिडेंस, इनर फेथ आप बना के रखे जेमिनीज, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा फॉर दिस वीक के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे ये वीक में, तो ये आपके लिए सजेशन है। तो जेमिनीज, अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करूँ, सो पर्सनल लाइफ में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा, आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं, सो जितना हो सके जब आप किसी से बात करें सो थोड़ा सा शब्दों का ध्यान देकर ही बोलें, दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। रेस्ट, चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड्स आए हैं, ओके, द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, ब्यूटीफुल। कैंसर, आपके लाइफ में ये वीक में कोई अच्छा सेलिब्रेशन आ सकता है, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो शादी के योग बन सकते हैं, करियर में सक्सेस देखी जा रही है, एक फैमिली हैप्पीनेस देखी जा रही है, इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है रिलेशनशिप्स में, ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी, कुछ अच्छा कमिटमेंट लाइफ में, चाहे वो आपका काम हो, जॉब हो, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। एक्चुअली ये कार्ड स्टेबिलिटी का माना जाता है, आपकी लाइफ में कैसे आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, चाहे वो आपका घर खरीदना हो इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में, जो भी स्टेबिलिटी के लिए कहा जा सकता है, चाहे वो एक कार है, गाड़ी है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, कहीं ना कहीं से आपको ये वीक में कोई अच्छी खुशखबरी, अच्छी गुड न्यूज़ देखी जा सकती है आपके लिए कैंसर। सो इन अ वे ये बहुत अच्छी आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। एंड ऑल्सो आपकी हेल्थ में भी अगर कोई इश्यूज़ चल रहे होंगे तो ये वीक से आपकी हेल्थ में भी रिकवरी आएगी, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। ये वीक ट्राई कीजिएगा कुछ ना कुछ ऑरेंज कलर आप पहने, तो आपको वो एकदम कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में एक वो पैशन, वो एनर्जी, वो वाइटैलिटी लेकर आएगा। तो ऑरेंज येलो कलर के कॉम्बिनेशन आप पहनते रहे ये वीक में, आपके लिए काफ़ी लकी और अच्छा भी माना जाएगा। कैंसर्स, बी हैप्पी, ये कार्ड्स आपके लिए अच्छे माने जा रहे हैं, पॉजिटिव भी। कैंसर्स, उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फैमिली और करियर में को दोनों एंगल से ही आप अपना पैशन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, आपको क्लियर रास्ते दिखेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। सो इन अ वे इट इज़ अ गुड रीडिंग फॉर यू कैंसर्स। सो एन्जॉय द रीडिंग। ये वीक में आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें, चीज़ें मुझे आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। रेस्ट, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड हैं द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। ये कार्ड बताता है कि ये वीक आपने अपना इनर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपनी इनर पॉजिटिविटी बना कर रखनी है। आप जितना हो सके दिमाग से काम करेंगे आपके लिए अच्छा है, जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे लियोज आपके लिए अच्छा है। ओवर इमोशनल होना ये वीक में सजेस्टेड नहीं है। काफ़ी टफ टाइम से गुजर कर आप आए हैं लियोस, तो ये वीक आपके लिए सजेशन है, अगर किसी भी टाइप का आपके लाइफ में इस वीक में कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसे अपने हक से ज़रूर आगे लें, आगे बढ़े, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड ऑल्सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रकार की अगर आपकी लाइफ में अगर कोई डाइवोर्स की परिस्थिति चल रही है, कोई ब्रेकअप चल रहा है, जो भी सिचुएशन ऐसी आपको लग रही है कि बहुत टफ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचिएगा, ज़्यादा इमोशनली मत सोचिएगा कि आपके लिए फेवरेबल होगा। बिकॉज जितना आप इमोशनल सोचेंगे चीज़ें और डिले होंगी। बट ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि इन दिस वीक लियोस जितना हो सके आप प्रैक्टिकली सोचें, प्रैक्टिकल डिसीजंस लें। एंड ऑल्सो ये वीक अच्छा होगा कि आप अपने इमोशनल लाइफ से ज़्यादा अपने करियर लाइफ की ओर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, अपने जॉब के ऊपर ध्यान दें, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, आपके लिए सक्सेसफुल होगा। ये वीक में आप हो या आपके पार्टनर हो या आपके फैमिली हो, आपने बहुत ज़्यादा रूड बात नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है सामने से कोई रूड कहेगा या रूड बात होगी, तो आपने वो चीज़ों को इग्नोर करना है, कंट्रोल करना है, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा लियोस। बट ऑल ओवर मुझे लियोस ये वीक में पावरफुल पोजीशन पे लग रहे हैं।
कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उनको लगेगा कि यस इस बार मेरा इनर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में कुछ अचीव कर सकता हूँ। सो एक कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग हेडेड स्ट्रॉन्ग माइंडेड भी लग रहे हैं लियोज। सो ऑल ओवर कार्ड अच्छा है, सपोर्टिव है, बट यस थोड़े थोड़े चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स भी आ सकते हैं। तो मुझे बहुत ही ग्रेट कार्ड भी नहीं कहूँगी, बट बहुत बुरा भी नहीं है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये इस तरीके की कुछ वाइब्स आपके लिए दिख रही हैं। सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कुछ व्यूज़ के लिए एक और पॉइंट कहना चाहूँगी, मे बी सबसे कनेक्ट होना हो, बट शायद से आप खुद या तो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, या आप खुद कमिटेड रिलेशनशिप में आपके कोई पर्सन से अटैचमेंट हो रही हो। ये सिर्फ 1% ऑफ लियोज के लिए मैं कह रही हूँ, तो सारे इससे रेजोनेट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट ये कार्ड का एक एस्पेक्ट है, तो मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग इस सिचुएशन से भी गुजर सकते हैं इन दिस वीक में। सो जो हमारी अगली राशि है वो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आए हैं द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, जो बताता है कहीं ना कहीं वर्गोज अपनी लाइफ में कुछ बातों को लेकर सैड हैं, परेशान हैं। ज़िंदगी में हम कई बार सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, हमें इसका सलूशन कब मिलेगा। एंड इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है कि दूसरे इंसान ने ऐसा क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, ऐसे क्यों किया। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बताता है कि इट्स ओके, अगर आप सैड हैं, अपसेट हैं, आप अपना टाइम ले सकते हैं, बट ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप दूसरों को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से सैड हैं तो इट्स बेटर कि आप उन्हें फॉरगिव कर दें, आगे बढ़ें। अगर आप उन्हें कह सकते हैं कि आप ये चीज़ दोबारा ना करें और वो चीज़ को एग्री करते हैं, तो कोई बात नहीं, मौका दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको अगर ये पता है कि आपके लाख कोशिशों के बाद में भी वो सिचुएशन या वो पर्सन चेंज नहीं होंगे, सो अगेन एंड अगेन खुद को हर्ट करना भी आपको सजेस्टेड नहीं है वर्गोज। सो ये चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा इस वीक में कि क्या आप बार बार अगेन एंड अगेन सेम टॉपिक पर हर्ट हो रहे हैं। क्या आप उस चीज़ को या तो एक्सेप्ट कर लें कि ये चीज़ ऐसी ही रहेगी, या उस चीज़ में चेंजेस लाने की कोशिश खुद से करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा वर्गोस इन दिस वीक। सो ये सेल्फ एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर मैं देखती हूँ तो आपके लिए एक और सजेशन है कि आप पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें। इनफैक्ट ये सोचें कि आप अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अपने बारे में सोचें कि आप बार बार सेम चीज़ पे हर्ट हो रहे हैं। दूसरों को इंसान एक बार कह सकता है, 2 बार कह सकता है, बार बार उन्हें समझा नहीं सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं सब मैच्योर होते हैं, सबको पता ही होता है कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। एंड बार बार कह के कोई मतलब भी नहीं होता है बहुत बार। अगेन हीलिंग्स सजेस्टेड हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो ज़रूर बातचीत करें, डिस्कस करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी फीलिंग शेयर करें, एक्सप्लेन करें, आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा वर्गोस इन दिस वीक। सो कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो जितना हो सके इस वीक में जैसे कि आप अगर परेशान हैं तो ज़रूर दूसरों की सपोर्ट लें, बात करें, डिस्कस करें, लेकिन वैसे ही अगर किसी और को आपकी नीड एंड सपोर्ट की ज़रूरत है तो ज़रूर अपने दुख, अपनी परेशानियों को भुला कर भी दूसरों की जाकर मदद ज़रूर करें। चाहे वो आपके कोई घर के मेम्बर है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ज़रूर गेट टुगेदर रखें, बातचीत करें, सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा वर्गोस। यस, अगर मैं उसके अलावा आपके करियर या लव लाइफ के बारे में बात करूं तो ये वीक थोड़ा सा मुझे स्लो होता हुआ दिख रहा है। आपके काम को लेकर आप थोड़े से परेशान, सैड या स्लो हो सकते हैं, लेकिन वैसे तो जिनकी लाइफ नॉर्मल रूटीन में चल रही है वो वैसे ही रूटीन में फॉलो करेगी। बट ये समवेयर आप इमोशनली, आपके इमोशंस, आपके माइंडसेट कहीं ना कहीं हर्ट या परेशान या डिसअपॉइंटेड देखे जा रहे हैं। सो टेक केयर एंड हैव पेशेंस वर्गोस इन दिस वीक, ये आपके लिए सजेशन है। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा राशि वालों के लिए द ड्रीमर के कार्ड्स आए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत कार्ड है, जो ये इंडिकेट करता है कि लिब्रास कहीं ना कहीं ये वीक में अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सोच रहे हैं। उनका मन चाह रहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, कहीं ट्रैवल करूँ, मैं अपनी रूटीन से बोर हो चुका हूँ। एंड ऑल्सो लिब्रास ये भी महसूस कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में अब कुछ नया करना चाहते हैं, मे बी अ न्यू जॉब, नया काम, कुछ तो नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें अब सेम रूटीन समाज के तरीके से नहीं जीना है, उन्हें अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ न्यू करना है। एंड ऑल्सो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें अपने मन की सुननी है, बहुत हो गया दूसरों की सुन कर, अब हमें अपने हिसाब से चलना है। सो येस, अगर इस प्रकार की आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं, बातें आ रही हैं, तो येस अपने फियर को असाइड रखें, आगे बढ़ें, विश्वास रखें। जैसे जैसे आपको रास्ता दिखेगा आगे के रास्ते और खुलते जाएंगे, बट जितना रास्ता दिख रहा है उतना ही आप अपनी तरफ से वो रिस्क लेकर आगे बढ़ते जाए, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा लिब्रास फॉर दिस वीक। सो येस, ये कार्ड है न्यू बिगनिंग्स का, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का, न्यू रिस्क का।
एंड ऑल्सो रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट देख रहे हैं, सो यू नो रिलेशनशिप वाइज तो ये वीक जितना होता अच्छा होगा अगर आप लाइट हार्टेडली दोस्ती के तरीके से अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे तो अच्छा रिकवरी हो सकता है, अच्छी पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। अपने काम में भी आप बिल्कुल लाइट एटीट्यूड रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। जितना आप हंसेंगे, फ्रेश रहेंगे और इजीली लाइफ को देखेंगे इस वीक में, उतना ज़्यादा आपके इजीली काम बनेंगे। सो कहते हैं ना कि ईजी डज इट, जितना आप लाइटली रहते हैं, शांति से काम करते हैं, उतने आपके काम जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। सो वो तरीके का ही एटीट्यूड आप लाइफ में रख कर चले। वैसे तो आपकी मूड और एटीट्यूड इस वीक में ऐसा ही रहेगा कि भाई जिसको जो सोचना है, जो करना है करे, मैं तो मेरे हिसाब से चल रहा हूँ और मुझे वो चीज़ पसंद है। तो ये टाइप का भी आपका एटीट्यूड हो सकता है लिब्रास। सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इससे कितना कनेक्ट हो पाए हैं इस एनर्जी से। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लिब्रास। रेस्ट अगर हम चलते हैं अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड है तो जस्टिस के कार्ड आए हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए। आई गेस मे बी लास्ट वीक भी कुछ रिलेटेबल जस्टिस के कार्ड आए थे आपके लिए, बट यस ये वीक आपसे कह रहा है कि जस्टिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि जितना हो सके आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन में है, चाहे वो आपका जॉब है, आपका करियर है, आपका रिलेशनशिप्स है, उसमें आप जो भी पॉइंट रखते हैं उसमें एक अपने आप पे विश्वास रखें। जो चीज़ आपके लिए सही है वो चीज़ आप कहें, जो चीज़ आपके लिए गलत है वहाँ पर आप नो कहें। अगर आपके साथ लगता है कुछ गलत हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, तो सही चीज़ का आप साइड लेकर वो सही चीज़ का साथ दें, सच कहें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड ऑल्सो कोई भी सिचुएशन है तो दोनों पक्ष की बात समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने ही नज़रिए से देख रहे हैं ये चीज़ सही है, सही है, सही है। दूसरे का भी एनालिसिस सुनिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, स्टबन मत होइएगा। दोनों पक्ष को रखकर आपको लगता है आप सच में जेन्युइनली सही हैं तो बस वही चीज़ को पकड़ के रखिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई नीड नहीं है स्कॉर्पियंस इन दिस वीक, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, जो भी चीज़ हो। कई बार होता है ना कि हम दुनिया से अलग जाकर भी अपने मन के सुनकर कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो आपके मन में आपको लगता है वो सही एंड बेस्ट डिसीजन है आपके लाइफ के लिए तो ज़रूर वो आप लीजिएगा, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ऑल्सो ये वीक में कहते हैं ना कि पीस हो गया, शांति हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पैसा हो गया, सब कुछ हो गया। इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वीक में माना जाएगा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कैसा फील कर रहे हो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जो चीज़ अगर मैं कुछ जॉब के लिए बात करूँ, कुछ रिलेशनशिप रिकवरी की बात करूँ, सो ये वीक में पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिखती है। ये वीक में थोड़ी सी खटपिट ज़्यादा हो सकती है रिलेशनशिप्स में, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप कोई काम के लिए देख रहे हैं कि क्या ये वीक में कोई काम मिल जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी धीमी गति में चलेगा, थोड़े स्लो काम बनेंगे। ये वीक में मुझे कोई भी काम प्रोसेस जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा है, स्लो होगा, तो उन चीज़ों में लेके पेशेंस रखिएगा। कोई कोर्ट कचहरी के काम है तो वो अगेन आपके फेवर में आ सकते हैं, बट उन चीज़ों को स्लो लगेगा, टाइम लगेगा, जल्दी नहीं है। सो यस ये कुछ आपकी ऐसी वाइब्स एंड एनर्जीज दिख रही हैं इस वीक में स्कॉर्पियंस। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इस एनर्जी से कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। थोड़े से स्ट्रेसफुल कार्ड्स दिख रहे हैं दिस वीक स्कॉर्पियंस। आप ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, बट मैं कहूँगी येस प्रैक्टिकल रहना अच्छा होगा फॉर दिस वीक स्कॉर्पियंस फॉर यू। दिस इज़ व्हाट आई सी। रेस्ट अगर हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस ये वीक में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ बातों को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, क्लैशेस से गुजर रहे हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, या तो वो डिसीजन लेने के लिए लिंगर ऑन कर रहे हैं कि अभी नहीं, बाद में देखते हैं, बाद में सोचेंगे, बाद में देखा जाएगा, अब इस बारे में क्या बात करें। एंड मे भी समय आ चुका है कि आपने कुछ ना कुछ आर या पार करना होगा, कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, अभी ये टाइम आ गया है, तो ये आपको कहा जा रहा है सैजिटेरियस। एंड ऑल्सो जितना हो सके अगर आपको लगता है कि आप किसी से अगर बात करें, डिस्कस करें, तो आपको सही आंसर, सही गाइडेंस मिल सकता है आपकी सिचुएशन को लेकर, तो ज़रूर उस प्रकार की आप बात कीजिएगा अपने किसी करीबी से, किसी पार्टनर से, आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। बढ़िया। ऑल ओवर सैजिटेरियस ये वीक आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में टाइम लगता है, डिसीजन लेने में वक्त लगता है। तो अगर कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज हो तो मैं फिर भी जल्दबाजी सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन मैं कहूँगी टाइम भी आ गया सोचने का, तो सूझबूझ से, सोच समझकर सही फैसला लेकर आप आगे बढ़ें। चाहिए तो किसी की एडवाइस भी ले लो, जैसे कि मैंने कहा, तो इट विल बी गुड इनफ कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये सिचुएशन ऐसी है ना कि जब तक आप इसमें क्लैरिटी नहीं लेके आओगे, या आर पार आपको फोर्सफुली ही करना होगा, बिकॉज जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे आप ऐसे ही फंसा फील करोगे, ऐसे ही कन्फ्यूज फील करोगे, ऐसे ही स्टक फील करोगे।
तो अगर ये सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो तो आपको ही फोर्स करके कोई डिसीजन लेना होगा, तो आप उस कन्फ्यूजन से बाहर आ पाएंगे सैजिटेरियस। ये आपके लिए सजेशन है। काम की बात की जाए, आपके वर्क की बात की जाए, तो यस चीज़ें जॉब मिलना इस वीक में मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं। काम भी आपके नॉर्मल रूटीन वाले जो हैं वो चलेंगे, बट वैसे ऑल ओवर एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, कोई ना कोई सिचुएशन को लेकर आप करते रहेंगे, ऐसी एनर्जीज देखी जा रही हैं। यस, दिस वाज द ऑल ओवर एनर्जी फॉर यू सैजिटेरियस। अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलते अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आए हैं तो ईगो के कार्ड्स हैं। ईगो के कार्ड को द डेविल के कार्ड्स भी माना जाता है, बट इस कार्ड का रियल मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से अब निकलना बहुत मुश्किल है। आपको ऐसा लगता है कि मे बी आप स्टक हो गए हो आपके पास के सिचुएशन में, या आपके कोई ऐसी परिस्थिति में या ऐसे लोगों के साथ में आप फंस गए हैं जहाँ पे आपको कोई भी सिचुएशन, कोई भी आंसर्स नहीं मिल रहे कि क्या करें, कहाँ जाएं। ये कार्ड एक्चुअली में बात करता है आपके विल पावर की, कि आपके पास जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हो आपको लग रहा है कि कोई और आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बट द रियलिटी इज़ दैट कैप्रिकॉर्न्स कि आप जो भी सिचुएशन में अभी अटके हुए हैं वहाँ आपको ही आपकी हिम्मत, आपकी विल पावर आपको निकाल पाएगी। मान लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास में जॉब नहीं है, आप कितना लोगों को, दूसरों को ब्लेम करेंगे? कहीं ना कहीं आपको ही ढूंढना होगा। आप कहेंगे हम तो बड़े सालों से ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, फिर भी लेकिन आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ऊपर वाले को कहेंगे, आप कोशिशें करेंगे, आप ट्राई करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके हाथ में ही आपकी सारी की सारी सिचुएशन है। आपको स्टेप बाय स्टेप कोशिशें, हिम्मत, विल पावर ही आपको आगे ले जा पाएगी। तो दूसरों को ब्लेम करना इज़ नॉट सजेस्टेड इन दिस वीक कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप में आपको लग सकता है कि शायद आपको सही टाइप का लव पार्टनर में कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही। सो इस वजह से भी आप कंफ्यूज्ड एंड स्टक महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऑल ओवर कहीं ना कहीं आपको लो, नेगेटिविटी, परेशानी, स्ट्रेस्ड आउट फील हो सकता है, चाहे वो आपका काम हो, आपके रिलेशनशिप्स हो। सो कहीं ना कहीं इंसान को लगता है ना कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में क्या करूँ, मेरे को वो एनर्जी समझ में नहीं आ रही है मैं लाइफ में क्या करूँ। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन को प्रे करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, उन्हें प्रार्थना करें कि जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं आपको वहाँ से जल्द निकालें और आपको सुकून, शांति और पीस दिया जाए। जब तक वो चीज़ रिजॉल्व नहीं होती तब तक आपको ऊपर वाला आपको और ताकत दे, हिम्मत दे, आपको इतनी बुद्धि दे कि आप वो सिचुएशन को वाइजली, पॉजिटिवली हैंडल कर पाए, तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा कैप्रिकॉर्न्स। सो इट्स ऑल अबाउट दैट इनर विल पावर एंड इनर स्ट्रेंथ से कैसे इंसान कहते हैं ना कि आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन से कैसे लड़ोगे, तो आपकी इनर पॉजिटिविटी ही आपको मदद कर पाएगी। एंड ये इनर पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं अगर आप ऊपर वाले पे मानते हैं तो उनकी प्रार्थना, उनकी पावर से ज़रूर मिलती है, तो वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा कैप्रिकॉर्न्स, आपको ज़रूर वो ब्लेसिंग्स आएंगी। एंड ऑल्सो अगर मैं बात कर लूँ कोई जॉब मिलने है जैसे कि मैंने कहा, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये वीक में कम है। एनर्जीज उस चीज़ों को लेकर सपोर्ट में आती हुई नहीं दिख रही इन दिस वीक, तो वो चीज़ों को लेकर पेशेंस रखना होगा फॉर दिस वीक। यस, ये कुछ एनर्जीज एंड वाइब आपके लिए दिख रही हैं कैप्रिकॉर्न्स फॉर दिस वीक। अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। रेस्ट चलते अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वाले कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अटके हुए दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं। हैंगमैन के कार्ड्स हैं। ये वीक में मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, जल्दबाजी में फैसले मत लीजिएगा। जो सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हो उसको चेंज करें, लेकिन आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सो जेन्युइनली ये वीक में आप उस सिचुएशन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप ऊपर वाले को सरेंडर करें, शांत रहें या अपने देखने के नज़रिए को बदलें। अगर आप नज़ारे नहीं बदल सकते हो तो नज़रिए बदल लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल माना जाएगा। बट अननेसेसरी अपने आप को चिंतित, परेशान, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा इन दिस वीक। ऑल्सो अगर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर लाइफ में ये वीक में आपको लग रहा है कि अचानक से सब कुछ रुक गया है, सब कुछ होते होते रुक गया है, तो मैं कहूँगी ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज़ है, ये बीत जाएगा। ये वीक में कुछ भी जल्दबाजी में कुछ भी स्टेप मत उठाइएगा। अगर आपको लग रहा है सब कुछ पॉज हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, इट्स ओके। रिलेशनशिप है तो एक दूसरे को स्पेस दें। काम अगर अटक गया तो पेशेंस रखें, इस थोड़े टाइम बाद में वो भी मूवमेंट में आ जाएगा। बट ये वीक में कुछ भी बौखला कर जल्दबाजी में फैसले लेने सजेस्ट नहीं है।
ऑल्सो ये वीक में अगर आप किसी भी टाइप की चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा, आपके मन को भी अच्छा लगेगा, इन जनरल आपकी लाइफ में वो गुड लक भी लेके आएगा। तो किसी ना किसी प्रकार की चैरिटी भी रखें। ये वीक ऑफ कोर्स ऐसा है कि आपके पास थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, क्या चुनूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। मैं भी इसीलिए इंसान स्टक हो जाता है लाइफ में, क्योंकि उसको सही डिसीजन लेना नहीं आता, वो इमोशनली अटैच हो जाता है, फंस जाता है, अटक जाता है एंड उसे नहीं समझ आ पाता। सो एक्वेरियस इस तरीके के कुछ वाइब्स हैं। सो इट्स बेटर कि आप या तो पर्सपेक्टिव चेंज करो या सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करो, बट टेक इट ईजी। ये वीक थोड़ा सा मुझे स्लो ही दिख रहा है, ऐसी कुछ वाइब्स आपके लिए दिख रही हैं एक्वेरियस। सो अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। रेस्ट चलते हैं अगली राशि की, जो है पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड आए हैं द 7 ऑफ कप्स, द 9 ऑफ कप्स के कार्ड है, जो कि काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये वीक में अगर आप कोई जॉब के लिए देख रहे हैं, प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी के लिए देख रहे हैं, कोई शादी के लिए देख रहे हैं, तो फेथ रखें ऊपर वाले पे, भरोसा रखें कि आपके नसीब में जो भी आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो ज़रूर होगी। ये वीक बहुत पॉजिटिव है आपके हर तरीके के काम को लेकर। आपकी कोई ख़ास इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो वो भी पूरी होती हुई दिख रही है। तो आप वो मैनिफेस्टेशंस, वो प्रार्थना, वो सपनों पर भरोसा रखें कि वो ज़रूर पूरी होंगे, और उन सपनों को लेकर आपको कोई इम्प्रूवमेंट, रिकवरी भी दिख सकती है। रिलेशनशिप्स में रिकन्सिलेशन हो सकते हैं, आपके काम में आपको इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। सो ऑल ओवर 9 ऑफ कप्स के कार्ड बहुत लकी कार्ड माने जाते हैं टैरो कार्ड्स में, एंड ये आपके लिए आए हैं पाइसेस। सोनू ऑल द गुड लक। ये वीक में डेफिनेटली आप जो भी आपकी रूटीन है, आपकी पढ़ाई है, आपका जॉब है, वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा, आपकी वाइब अच्छी रहेगी, आप हैप्पी फील करोगे, हेल्दी फील करोगे। बट उसके अलावा भी एक न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज, कोई आपके सपने पूरे होते हुए आपको दिखेंगे, या उसमें कोई पॉजिटिविटी, रिकवरी, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखेगी, जो आपको और भरोसा दिलासा दिखाएगा कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ, जो अब तक मेरा इंट्यूशन कह रहा था वो ज़रूर होगा, मुझे ज़रूर वो देखने मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल ओवर एनर्जी फॉर यू पाइसेस। वेरी वेरी गुड कार्ड। इमोशनली भी बहुत अच्छे फील करोगे, इमोशनल हैप्पीनेस फील होगी। सो अगेन इट्स अ ग्रेट कार्ड फॉर यू पाइसेस। सो अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।